महाकुंभ में हुए हादसे के बाद एक्शन में योगी सरकार आ चुकी है। राज्य सरकार ने जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया है। 1 महीने में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट ये आयोग सौंपेगा। महाकुंभ हादसे में आपको बता दें 30 लोगों की मौत हुई, 60 लोग घायल हुए। कुंभ मेले को लेकर सीएम योगी ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो कल ये हादसा हुआ था, रात तकरीबन 2 बजे के आसपास भगदड़ मची वहां पर, और इस भगदड़ की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए। 60 लोगों के घायल होने की बात सामने आई। इसके अलावा 30 लोगों की मृत्यु हुई है और इन 30 मृतकों के परिजनों को सरकार ने 25-25 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है। महाकुंभ भगदड़ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस आशीष गोयल को आगे के इंतजाम की जिम्मेदारी दे दी गई है। कल रात सीएम के आवास पर बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। साल 2019 में हुए कुंभ में प्रयागराज के वो कमिश्नर थे भानुचंद्र गोस्वामी को भी मेले की जिम्मेदारी दी गई है। 2019 में प्रयागराज के डीएम रह चुके हैं भानुचंद्र गोस्वामी। तो आईएएस आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी को अब मेले में बंदोबस्त की तैयारी दे दी गई है, तैयारी करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। और साथ ही महाकुंभ में जो है अब बंदोबस्त जो है चाक चौबंद करने की तैयारी में ये 2 अफसर। तो महाकुंभ में जब से भगदड़ मची उसके बाद से सरकार एक्शन में है। कुछ बदलाव भी सरकार ने किए हैं व्यवस्थाओं में, जिससे कि चीजें और स्मूथ वे में आगे बढ़ सके। तो बदलाव क्या क्या हैं, क्या क्या एक्शन लिए गए हैं, वो आपको बताते हैं। न्यायिक आयोग घटना की जांच करेगा, पहली बात तो ये। इसके अलावा 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुख्य सचिव डीजीपी प्रयागराज का दौरा करेंगे। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। तमाम वो एक्शन जो इस हादसे के बाद योगी सरकार ने लिए हैं, उसका ब्यौरा, उसका निचोड़ हमने आपको बताया। एक न्यायिक आयोग बनाया गया है, वो जांच करेगा। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग होगा। इसके अलावा डीजीपी राज्य का दौरा करेंगे और साथ ही साथ जो मृतकों के परिजन हैं उनको 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का घोषणा कर दी गई है। सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता पल्लव मिश्रा, और हमारे दूसरे संवाददाता रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। जिन बड़े बदलाव की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि 5 व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए हैं, अगर उनको लेकर बात की जाए तो क्या वो जमीन पर नजर आ रहे हैं? 2 नए अधिकारियों को इस जिम्मेदारियों का जिम्मा सौंपा गया है। यहां पर यह भी स्पष्ट कर दें कि ये 2 नए अधिकारी क्या नए जो पहले से अधिकारी काम कर रहे हैं उनके साथ ये काम करेंगे, या फिर कुछ बदलाव भी हो सकते हैं अधिकारियों में? देखिए, जो अधिकारी हैं वो पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें पूरे मेले का आइडिया है। लेकिन जो नए अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है वो 2019 में यहाँ पर तैनात रह चुके हैं, सफलतापूर्वक मेला करा चुके हैं। तो उस अनुभव को लेने के लिए 2 नए अधिकारियों को लगाए गए, और 2 ही नहीं हैं, 2 वरिष्ठ अधिकारी हैं। इनके अलावा 5 विशेष सचिव यानी कि डीएम स्तर के अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त किए जा रहे हैं। और अगर बात करें व्यवस्थाओं में बदलाव की, तो देखिए सुबह होते होते, जब अभी हम 7 बजे सुबह यहाँ आए थे तो यहाँ भीड़ बहुत कम थी, लेकिन अब 8 बज रहा है और 8 बजे के बाद यहाँ पर अचानक भीड़ बढ़ी है। लेकिन आज मौसम भी रोज़ की तुलना में जो है काफ़ी बदला हुआ है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉग है, और इस वजह से प्रशासन के सामने एक और चुनौती है कि जो लोग स्नान करने जा रहे हैं उनको किसी तरह से घाट पर सुरक्षित रखा जाए। अब अगर बात करें व्यवस्थाओं की, तो जो भी हाईवेज जो प्रयागराज को जोड़ते हैं, चाहे वो रायबरेली यानी लखनऊ से आने वाला हाईवे हो, बनारस से आने वाला हाईवे हो, अलग अलग जिलों से आने वाला हाईवे, उन सारे हाईवेज पर गाड़ियों को रोका गया है। मॉनिटरिंग हो रही है, और मॉनिटरिंग करके प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि भीड़ इतनी ज़्यादा यहाँ ना हो। इसके लिए लोगों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेप्स पे रोका जाए, और तब जाके क्राउड मैनेजमेंट होगा। तो आप देखिए, अभी भी जत्था जो है, जो रात में यहाँ पर आराम कर रहा था, वो अब स्नान करके निकल रहा है। और इस तरह से क्राउड मैनेजमेंट में अब एक दूसरी दिक्कत क्या है, वो एक तकनीकी दिक्कत है, क्योंकि जो कल हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही थी, लेकिन आज अगर मौसम ऐसा ही रहता है तो दिन में इस पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी हेलीकॉप्टर से करना मुश्किल होगा। सीसीटीवी की बात करें तो इस डेंस फॉग में जब हम अपनी आंखों से 10 फीट से ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो सीसीटीवी है उससे मॉनिटरिंग करना मुश्किल होगा। और ये प्रशासन के सामने एक एडिशनल चुनौती जो है वो सामने आई है। लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि लोग
ठहरे ना, रुके ना, बैठे ना, लेटे ना, लोग नहाएं और निकलते जाएं, ये सुनिश्चित करने की कोशिश है। और साथ जी, रणवीर। ही ये भी कोशिश है कि किसी भी तरह से लोगों को यहाँ आने से रेस्ट्रिक्ट किया जाए। जी रणवीर, आपके पास लौटेंगे, पल्लव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पल्लव, आपके पास भी लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें। महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है प्रयागराज से बाहर जाने के रास्ते पर ट्रैफिक नहीं रुके, रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। साथ ही योगी जी ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाई जाए। तो सीएम योगी ने ये दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि सुविधाओं में अब जो है इजाफा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें और ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जाएं और डुबकी लगाने के बाद संगम में कोई भी वहां पर रुके नहीं, अपने घरों की तरफ प्रस्थान करें। तो सीएम योगी ने क्या क्या निर्देश दिए हैं मेले में व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करने के लिए और बेहतर करने के लिए और स्मूथ करने के लिए, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कही गई कि मेला क्षेत्र प्रयागराज से बाहर जाने के रास्ते पर यातायात ना रुके, यानी कि किसी किस्म का जैम नहीं होना चाहिए। रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए, इसका ध्यान तमाम व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को, अधिकारियों को रखना होगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें और बसें चलाई जाएं जिससे कि यात्रियों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो, किसी किस्म की कोई परेशानी पैदा ना हो। प्रयागराज आने वाले हर रास्ते पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए कि अगर कहीं पे कोई अव्यवस्था दिखती है तो उस पेट्रोलिंग के जरिए उसे तुरंत दुरुस्त किया जाए, समय रहते उसे दुरुस्त किया जाए। होल्डिंग एरिया में खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम हो। होल्डिंग एरिया के बारे में आपको बता दें कि होल्डिंग एरिया एक ऐसा इलाका होता है जिसको खाली रखा जाता है, तो वहां पर खाने पीने का पर्याप्त इंतजाम हो जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो। इसके अलावा अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट प्रशासन सतर्क रहे। इसके लिए क्यों कहा गया है, वो इसलिए क्योंकि प्रयागराज से पास ये इलाके पड़ते हैं और धार्मिक दृष्टि से इनका भी काफी महत्व है। तो ये देखा जा रहा है कि जो लोग प्रयागराज में आ रहे हैं वो इन जगहों का भी दौरा कर रहे हैं, वहां पर भी वो जा रहे हैं दर्शन पूजन के लिए, तो इसलिए प्रशासन को वहां भी सतर्क कर दिया गया है। अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, वहां पर भी पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी और सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहें। जो अधिकारी वहां पर हैं वो इन तमाम बातों का ध्यान रखें। मेला क्षेत्र में 5 विशेष सचिव तैनात किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। तो इसके अलावा हादसे के बाद 5 बड़े बदलाव जो किए गए हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। मेला क्षेत्र अब नो व्हीकल जोन बन चुका है। पहले आप कुछ समय तक कुछ दूरी पर अपनी कार जो है पार्क कर सकते थे, लेकिन अब वहां पर बिल्कुल भी व्हीकल्स की आवाजाही नहीं होगी, बिल्कुल नो व्हीकल जोन बन गया है। साथ ही आपको बता दें वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। कुछ लोगों के पास वीवीआईपी पासेस थे, अब उन्हें रद्द कर दिया गया है और रास्ते अब 1 वे कर दिए गए हैं, यानी कि आप एक ही रास्ते से जा पाएंगे और एक रास्ता जो है आपको वापस प्रयागराज से बाहर ले जाएगा। साथ ही पास के जिलों से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से अब कोई भी वाहन प्रयागराज में एंटर नहीं कर पाएगा और शहर में 4 फरवरी तक गाड़ियों की कंप्लीट नो एंट्री है, यानी कि 4 फरवरी तक अब प्रयागराज के अंदर कोई भी गाड़ी आ नहीं सकेगी। फिलहाल जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें दिशा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं कि वो स्नान करें और वहां से जल्दी से चले जाएं, प्रस्थान करें और बिना रुके अपने घर पहुंचे। तो 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। हम अपनी बड़े स्क्रीन पर दोनों संवाददाताओं को दिखाते हैं। रणवीर को आप देख पा रहे हैं और पल्लव को आप देख पा रहे हैं। सीधे पहले हम रुख करेंगे पल्लव का। पल्लव, जिन अधिकारियों को इस व्यवस्था में अब शामिल किया गया है, 5 वरिष्ठ अधिकारी इस व्यवस्था में शामिल किए गए हैं, वो कब से यहां पर कमान संभाल लेंगे और किस तरीके से व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जो आशीष गोयल और भानुचंद्र गोस्वामी को यहाँ भेजा गया है वो लगातार पहले से देख रहे थे, लेकिन अब उनको आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी दी गई है और कल जैसे ही मुख्यमंत्री ने ये बैठक की देर रात, उसके बाद से उन तमाम अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट जो है यहाँ पर कर दिया गया है और वो आज से ही पूरे जो अभी करीब 1 महीने का जो मेला बाकी है उसके बाद उसको पूरी जो निगरानी है वो जो है दोनों अधिकारी यहाँ पर करेंगे और जो वर्तमान में मेला अधिकारी हैं उनके साथ डीआईजी वैभव कृष्णन के साथ मिलकर पूरे मेले को जो 1 महीने का करीब बचा है उसको सफल बनाने की वो कोशिश करेंगे। जी, आते हैं पल्लव आपके पास। रणवीर से भी बातचीत जारी रहेगी और साथ ही साथ अब हम आपको बताते हैं कि महाकुंभ में हादसा ये दरअसल हुआ क्या, पूरा घटनाक्रम क्या था, इसके बारे में हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट अब जानकारी देने जा रहे हैं। रात 2 बजे का वक्त था। मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बढ़ने लगा।
भीड़ के दबाव के चलते दूसरी तरफ के बैरिकेड्स टूट गए और अचानक कुछ लोग बैरिकेड्स लांघकर दूसरी तरफ आने लगे। स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम यहां पर हुआ। शासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य करते हुए भीड़ को हटाया। एम्बुलेंस के जरिए लगभग 90 घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस हादसे में आपको बता दें 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इन 30 लोगों में से 25 की पहचान हो चुकी है। तो तमाम ये पूरा घटनाक्रम था, जिसके बाद ये डिटेल्स सामने आई है निकलकर आधिकारिक तौर पर। अब हम सीधे अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और पल्लवी हमारे साथ मौजूद हैं। रणवीर, पहला सवाल मेरा आपसे, इस हादसे में जो लोग शिकार हुए हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ, वो ये कि अभी 5 लोग ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और जो घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं उनकी स्थिति क्या है? वो कब तक डिस्चार्ज हो सकते हैं? कितने गंभीर वो हैं? कितनी गंभीर उनकी चोटें हैं? देखिए 30 की मौत हुई है जिसका प्रशासन ने पुष्टि की है। 90 लोग घायल हुए थे। 90 में 36 ऐसे लोग थे जो अभी भी जिनका इलाज चल रहा है और बाकी लोगों को कल जो प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है वो दे करके डिस्चार्ज कर दिया गया। अब अगर बात करें 30 मृतकों की तो 25 की पहचान हो गई थी। जो 5 बाकी थे उनके परिजनों से प्रशासन अगर जैसे लोग कॉल कर रहे हैं तो उनको बॉडी दिखा करके आइडेंटिफाई कराने की जो प्रक्रिया है वो सब चल रही है और उम्मीद है कि आज कम से कम दोपहर तक उन लोगों की पहचान हो जाएगी जो 5 अभी अनआइडेंटिफाइड हैं। और साथ ही जो घायल हैं उन घायलों में अलग अलग कैटेगरीज है। जो बहुत सीरियसली इंजर्ड है वो फिलहाल मेडिकल कॉलेज स्वरूप रानी में है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको शायद लखनऊ भी भेजा जा सकता है। जो अभी जिनकी स्थिति गंभीर है लेकिन इतनी नहीं है कि मतलब उनको लखनऊ भेजने की कोशिश है, उनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चलता जाएगा और जैसे जैसे लोग ठीक होते जाएंगे उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो प्राथमिकता है जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनकी जान बचाने की और साथ ही जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज रखी हुई हैं तो तमाम सारे जिनके लोग परिजन गायब हैं वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो चल रहा है और संभव है कि आज वो काम पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका। पल्लव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मेला क्षेत्र से जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां व्यवस्थाओं के बारे में और आज के स्नान के बारे में हमें देने के लिए।